नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अपना प्यार जैसे आपने पिछली वीडियोस को दिया है, ऐसा ही अपना प्यार अगली वीडियोस हमारे आने वाले प्लेटफॉर्म के लिए बनाए रखना। आशा है आप सभी हमारी क्लासेस से अच्छे से सीख रहे होंगे। आने वाले समय में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आपको हमारे चैनल पर रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आशा है आपको ये सृष्टि नर्सिंग कोचिंग का प्लेटफॉर्म बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आज का हरियाणा जीके और कंप्यूटर साइंस का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा जीके से। हरियाणा के दक्षिणी भाग में राज्य की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है? जो हमारा हरियाणा का जो साउदर्न पार्ट है, हरियाणा का जो हमारा कौन सा साउदर्न पार्ट है, उसकी जो उसने पूछी है जियोग्राफिकल जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ से है? हरियाणा के दक्षिणी भाग की जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस मतलब भौगोलिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी घाघर का समतल, ऑप्शन सी अर्ध रेगिस्तान, ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी घाघर का समतल, ऑप्शन सी अर्ध रेगिस्तान एंड ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। फटाफट राइट आंसर दीजिए। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, विच इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिणी भाग की मुख्य विशेषताएं हैं। तो जो उत्तर पूर्वी भाग है उसमें कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? शिवालय की पहाड़ियाँ। और यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सबसे कम बारिश हरियाणा के किस क्षेत्र में होती है? तो दक्षिण पूर्व भाग में, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहीं पर हरियाणा में सबसे कम बारिश होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रीडू? रीडू की शॉर्टकट की पूछी है इसने। फटाफट राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वाई। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस जेड एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। सो चूज द करेक्ट आंसर शॉर्टकट की फॉर रीडू। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा? कंट्रोल प्लस वाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रीडो होता क्या है? रीडो होता है रिपीट। जो हमारा लास्ट एक्शन है, जो हमने इससे पहले जो फंक्शन परफॉर्म करा था उसी फंक्शन को हमें रिपीट करना है तो उसे हम रीडो बोलेंगे। अगर हमें सेम फंक्शन रिपीट करना है, अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई की प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वाई की एंटर कर देते हैं तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वही हमारे पास रिपीट हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना हुआ है? उसने क्वेश्चन पुटअप करा है, ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर बना हुआ है? वो नदी इसने पूछी है जिस पर ये बैराज बना हुआ है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णावती एंड ऑप्शन डी चोटांग। सो गिव द राइट आंसर। फटाफट जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णावती एंड ऑप्शन डी चोटांग। ताजेवाला बैराज हरियाणा की किस नदी पर है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। जो यमुना नदी है उस पर ताजेवाला बैराज बना हुआ है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is also from computer science. What is the shortcut key of for close द कंप्यूटर, या क्लोज या फिर शट डाउन, कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F5, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस F4 एंड ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F7. सो चूज द करेक्ट आंसर. सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए. ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस डी, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस F5, ऑप्शन सी ऑल्ट प्लस F4 एंड ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F7. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर. अगर हम कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F4 की प्रेस करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा में कहाँ स्थित है? जो हरियाणा है उसमें कपड़े की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट कहाँ पर है? कौन से ज़िले में है हरियाणा की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट? ऑप्शन उसने हमारे सामने दे रखे हैं. ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पंचकुला एंड ऑप्शन सी रोहतक एंड ऑप्शन डी इज़ मोहाली. आई रिपीट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी मोहाली. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है रोहतक. रोहतक में हमारी कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है. हरियाणा की कपड़ा बाजार, सबसे बड़ा कपड़ा बाजार रोहतक में. इसी से एक क्वेश्चन और पुट होता है, रोहतक में कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? तो रोहतक में है सोरी मार्केट. कौन सी? सोरी मार्केट है जहाँ पर थोक में कपड़ा मिलता है. सो इसी से एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है, सोरी मार्केट कहाँ पर है? रोहतक. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से है. अबेकस वॉज डेवलप्ड बाय, कौन सी कंट्री ने अबेकस की डेवलपमेंट करी थी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जर्मनी. सो चूज द करेक्ट आंसर. वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी सेशन के लाभ उठा सके. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी. अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें. So choose the correct answer. Abacus was developed by option A India, option B China, option C America and option D Germany. So correct answer for this question is option number B. Option B China is the correct answer for this question. चाइना जो कंट्री है उसने अबेकस की डेवलप्ड करा था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? जो मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र है, आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए हसनपुर, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी राय और ऑप्शन डी जगाधरी. ऑप्शन ए क्या है? हसनपुर, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी राय एंड ऑप्शन डी इज जगाधरी. सो चूज द करेक्ट आंसर. फटाफट सही जवाब देने की कोशिश कीजिए. इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए हसनपुर. हसनपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर वो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हसनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोनीपत. कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है हसनपुर? सोनीपत. सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र हरियाणा में लॉन्च किया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, व्हेन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट करते हैं, वेयर डज इट गो, तो वो कहाँ पर जाती है? मतलब वो स्टोर कंप्यूटर में कहाँ पर रहती है? टास्क बार, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन and option D none of these. I repeat the question. When you delete a file from the computer, where does it go? जब आप कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क,
ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो चूज द करेक्ट आंसर क्विक. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी रिसाइकिल बिन. रिसाइकिल बिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा जीके से. हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, जो 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी. ऑप्शन ए, आई रिपीट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी पलवल. सो चूज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी पलवल. सो फटाफट राइट आंसर दीजिए. 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पंचकुला. पंचकुला में क्या हुआ था, हमारा जो अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता थी 26वीं वो हेल्ड हुई थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप इफ इट इज़ नॉट देयर. इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा है जो माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है अगर वो आपके डेस्कटॉप पे नहीं है तो आप उसको किस ऑप्शन से लेके आ सकते हैं. आई विश यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हाउ कैन वी ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप. आप माई कंप्यूटर आइकन को डेस्कटॉप पे कैसे लेके आ सकते हैं अगर वो नहीं है. ऑप्शन ए फ्रॉम सेटिंग, ऑप्शन बी फ्रॉम वॉलपेपर, ऑप्शन सी फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी फ्रॉम एक्सप्लोरर. तो उसने पूछा है सेटिंग के ऑप्शन से, वॉलपेपर से, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से या एक्सप्लोरर से. सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट. इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. डिस्प्ले प्रॉपर्टी से, डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है हम उससे अपने माई कंप्यूटर आइकन को डेस्कटॉप पर लेकर आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी. अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा सृष्टि नर्सिंग कोचिंग का ऐप इंस्टॉल कर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. वहाँ पर हरियाणा सीईटी के साथ साथ नर्सिंग के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है और हमारा लक्ष्य है कि हम आपका नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर. उसने पूछा है हरियाणा की सबसे ओल्ड कैनाल. ओल्ड कैनाल, सबसे ओल्ड कैनाल कौन सी है हरियाणा की. ऑप्शन है हमारे सामने गुड़गांव नहर, भिवानी, भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर. आई रिपीट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए गुड़गांव, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी भाखड़ा नहर एंड ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर. सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए. सबसे ओल्ड कैनाल, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, ओल्ड कैनाल कौन सी है. तो ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. पश्चिमी यमुना नहर. जो पश्चिमी यमुना नहर है वो सबसे पुरानी नहर है हरियाणा की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर साइंस का. फ्रॉम वेयर कैन वी चेंज द यूजर्स अकाउंट नेम. अगर हमें यूज़र का अकाउंट नेम चेंज करना है तो हम किस ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं. ऑप्शन ए सेटिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कोड पैनल एंड ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल. फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए. आई रिपीट द ऑप्शंस. सेटिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कोड पैनल एंड ऑप्शन डी कंट्रोल पैनल. यूज़र अकाउंट नेम को चेंज करने के लिए हम किस ऑप्शन में जाएंगे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस पलवल, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी पिंजौर। सो चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी पिंजौर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? गोरखपुर में, गोरखपुर में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टास्क बार, जो कंप्यूटर का टास्क बार होता है इज यूज्ड फॉर, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट अ प्रोग्राम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोग्राम है वो। ऑप्शन बी नेविगेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसने बोला है कि टास्क बार का यूज़ फर्स्ट होता है स्टार्ट अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, किसी प्रोग्राम को नेविगेट करने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। हम टास्क बार का प्रयोग इन तीनों ही कंडीशन में करते हैं, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी करते हैं, नेविगेट करने के लिए भी करते हैं और स्विच करने के लिए भी करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, पटौदी गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, थानेश्वर कुरुक्षेत्र और मोरनी अंबाला। सो चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राई सोनीपत, ऑप्शन बी पटौदी गुरुग्राम, ऑप्शन सी थानेश्वर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी मोरनी अंबाला। सो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राई सोनीपत। सोनीपत के राई क्षेत्र में हरियाणा का मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सिचुएटेड है। इस स्कूल को, राई सोनीपत स्कूल में जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, इसको विश्व खेल स्कूल का दर्जा भी दिया गया है। किस चीज़ का दर्जा दिया गया है? विश्व खेल स्कूल। विश्व खेल स्कूल का दर्जा किस स्कूल को दिया गया है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स। और ये कहाँ पर है? राई सोनीपत। सो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड? सो आई रिपीट द क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड? ऑप्शन ए USB, ऑप्शन बी क्वार्टी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी मैकेनिकल कीबोर्ड। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। आशा है वीडियो या ये सेशन आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। USB, क्वार्टी कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड या मैकेनिकल कीबोर्ड? सो जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है वो हमारा है क्वार्टी कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वार्टी कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले में से प्रवेश करती है? वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से यमुना नदी हरियाणा के अंदर एंटर करती है? जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में एंटर करती है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी यमुनानगर एंड ऑप्शन डी भिवाड़ी। यमुनानगर, सिरसा, अंबाला या भिवानी, यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यमुनानगर। यमुना नदी यमुनानगर से ही एंटर करती है हमारे हरियाणा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस, जो कंप्यूटर का एक माउस डिवाइस है, इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ, वो किसका एक बहुत ज़रूरी पार्ट है?
ऑप्शन ए इसने दे रखा है CPU का, ऑप्शन फर्स्ट क्या है CPU, ऑप्शन सेकंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन थर्ड हार्डवेयर एंड ऑप्शन फोर्थ मदरबोर्ड। जो माउस है वो किसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? ए ऑप्शन है CPU, बी है सॉफ्टवेयर, सी है हार्डवेयर एंड ऑप्शन डी मदरबोर्ड। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। आशा है क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर माउस किसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है? इसेंशियल, जरूरी पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में बड़कल झील स्थित है? जो बड़कल झील है जो हरियाणा में है वो किस जिले में है? इसने उस जिले के बारे में पूछा है कि किस जिले में बड़कल झील है। ऑप्शन नंबर ए हिसार, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी सिरसा एंड ऑप्शन नंबर डी फरीदाबाद। सो करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी सिरसा एंड ऑप्शन डी फरीदाबाद। बड़कल झील कहाँ पर है? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हिसार, जींद, सिरसा या फरीदाबाद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर है, फरीदाबाद। कहाँ पर? फरीदाबाद में हमारी हरियाणा की बड़कल झील स्थित है, सिचुएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कंप्यूटर साइंस का है। इंटीग्रेटेड सर्किट और ICS की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? जो इंटीग्रेटेड सर्किट का वो था वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, किस जनरेशन से उसका संबंध है? ऑप्शंस है हमारे सामने, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे सामने यूज होने लगा था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। सो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड जनरेशन। जब हमारी थर्ड जनरेशन आई उस टाइम पे हमारे IC का यूज़ होना शुरू हो गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होना शुरू हो गया था। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन, 5 जनरेशन्स हैं। इसको हम डिटेल में किसी और दिन करेंगे कि टाइम पीरियड क्या क्या था और क्या क्या चेंजेस इस जनरेशन में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 1996 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? जब हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग स्टेट के रूप में बना था, तो उस समय हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे? उसने हमसे क्वेश्चन पुटअप करा है कि उसकी फॉर्मेशन के समय हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कितने थे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 7। सो करेक्ट आंसर चूज कीजिए जल्दी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। उस समय पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे हमारे। जो जींद है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका आज तक कोई सब डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जींद। जींद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका आज तक एक भी टुकड़ा नहीं हुआ है। और पानीपत एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 बार पहले बना, फिर मिला और फिर बना। पानीपत किस डिस्ट्रिक्ट से बना है? वो बना है करनाल डिस्ट्रिक्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल के लिए बनाए रखना और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐप के थ्रू जुड़ने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सो आपको वो चूज़ करना है कि इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी लिंक्विश एंड ऑप्शन डी डोस। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी लिंक्विश एंड ऑप्शन डी डोस। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओरेकल, ऑप्शन नंबर बी।
जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो ऑप्शन ए, सी एंड डी है वो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? जो अर्जुन स्टेडियम है वो किस शहर में लोकेट करता है, सिचुएटेड है? फटाफट राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी सोनीपत, ये सोनीपत, ऑप्शन सी जींद एंड ऑप्शन डी हिसार। सो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी जींद एंड ऑप्शन डी हिसार। अर्जुन स्टेडियम कहाँ पर सिचुएटेड है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जींद में। जींद में हमारा अर्जुन स्टेडियम है वो सिचुएटेड है। कहाँ पर है? जींद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसने ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज पूछा है, प्राइमरी। फर्स्ट ऑप्शन है मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज, सेकेंड ऑप्शन अलो पीपल टू यूज द कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड कीप सिस्टम प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयड, और ऑप्शन फोर्थ मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इसने हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं। मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज, अलो पीपल टू यूज द कंप्यूटर, कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड, मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर, जो प्राइमरी पर्पज है। सो इसका करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बट इसमें हमारे जो पर्पज हैं वो तो सारे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पज तो सारे हैं। मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज़, कंप्यूटर को इजी टू यूज़ बनाना, पीपल को अलो करना, और प्रोग्राम एम्प्लॉयड सिस्टम भी बनाना। बट उसने हमसे क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसने हमसे प्राइमरी पर्पज पूछा है। जो उसका प्रमुख सबसे प्रमुख पर्पज क्या है उसने ये पूछा था हमसे। प्रमुख पर्पज हमारा होएगा मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द हार्डवेयर। ऑप्शन डी हमारा जो है वो प्राइमरी पर्पज है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आशा है आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? उसने हमसे एट प्रेजेंट हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा है। तो फटाफट करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए 42,232 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 46,217 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 42,212 किलोमीटर, ऑप्शन डी 48,219 वर्ग किलोमीटर। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणा का एट प्रेजेंट क्षेत्रफल कितना है हरियाणा राज्य का? इसने स्क्वायर किलोमीटर में हमें आंसर्स दे रखे हैं। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा एट प्रेजेंट है। 44,212 वर्ग किलोमीटर एट प्रेजेंट हमारा हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड? इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस जनरेशन में डेवलप हुए थे। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? सो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किस जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डेवलप हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। थर्ड जनरेशन के टाइम पीरियड पे ही हमारे जो सामने ऑपरेटिंग सिस्टम का शुरू हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में डेवलप्ड हुए थे? थर्ड जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला। सो फटाफट राइट आंसर दीजिए। हिसार, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी पंचकुला एंड ऑप्शन डी अंबाला।
आई रिपीट द क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला। बाय एरिया हरियाणा का सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। सो आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी पंचकुला एंड ऑप्शन डी अंबाला। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंचकुला। पंचकुला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी पंचकुला। पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है वो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है। चलिए इस सेशन के बाद आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग बाई पॉपुलेशन हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सी जनरेशन में आया था। अब उसने हमसे नेक्स्ट किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम था वो किस ईयर में डेवलप हुआ था। अब उसने हमसे ईयर पूछा है, पहले उसने हमसे क्या पूछा था? जनरेशन पूछी थी कि किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ था डेवलप। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि कौन सी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस ईयर में डेवलप हुआ था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी इज 1951। सो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1951। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। 1950, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1950 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा है वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, तो लाइक कीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंप्यूटर। जो कंप्यूटर टर्म है वो हमारी इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए संस्कृत लैंग्वेज, ऑप्शन बी जर्मन लैंग्वेज, ऑप्शन सी ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन डी लैटिन लैंग्वेज। जो हमारी कंप्यूटर नाम की टर्म आई थी वो किस लैंग्वेज से हमारे सामने डिराइव हुई थी। इसमें ऑप्शंस उसने दे रखे हैं संस्कृत, जर्मन, ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज। चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज से हमारे सामने जो कंप्यूटर नाम की टर्म थी वो डेवलप हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। What was the name of first computer designed by Charles Babbage? चार्ल्स बेबेज ने जो फर्स्ट कंप्यूटर डिज़ाइन करा था उसका नाम इसने पूछा है हमसे। एनिक, कोल्सस, फेरेंटी मार्क 1, एनालिटिक इंजन। सो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। एनिक, कोल्सस, फेरेंटी मार्क 1, एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन करे गए फर्स्ट कंप्यूटर का नाम उसने पूछा है। चार्ल्स बेबेज कौन था? फादर ऑफ कंप्यूटर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कंप्यूटर को जिस फर्स्ट कंप्यूटर को उसने डिज़ाइन करा था उसका नाम क्या था? एनिक, कोल्सस, फेरेंटी मार्क 1 या एनालिटिक इंजन। सो फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी एनालिटिक इंजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा है आप अपना प्यार ऐसे ही हमारी वीडियोस के लिए बनाए रखेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग पर भी जुड़े। धन्यवाद।